अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ ज़बरदस्त सा आलू बुखारे का शरबत, जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने आलू बुखारे लिए हैं 3 पाव, इनको मैंने अच्छे से धो लिया था। चीनी मैंने इसके अंदर ली है 1 कप भर के। काला नमक लिया है पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। पानी हम यूज करेंगे इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। तो चले नाजरीन जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी आलू बुखारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम डाल देंगे, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। साथ ही इसके अंदर चला जाएगा पानी इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1/2 लीटर के करीब। बस इतना पानी डालेंगे कि इसके अंदर अच्छे से डूब जाए। 1/2 लीटर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, लेकिन आप देख सकते हैं आलू बुखारे इसके अंदर अच्छे से डूबे नहीं हैं, तो मैं 1/2 लीटर इसके अंदर और डाल दूंगी पानी। तो ये समझिए इसके अंदर चला गया तकरीबन 1 लीटर पानी 1 लीटर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर चली जाएगी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी डालने के साथ ही इसके अंदर चला जाएगा काला नमक डाल दिया इसके अंदर हमने। काला नमक, चीनी, पानी सब चीज़ें इसके अंदर डल गई हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम मेरा इस वक्त मीडियम है। अब मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाऊंगी। लिड में पूरा नहीं ढांपूंगी वरना पानी बाहर आने लगेगा। इतनी देर पकाएंगे कि आलू बुखारे हमारे नरम हो जाएं, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। 7 to 8 मिनट्स हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ये उबलना शुरू हो गया है। ये देखिए इसकी स्किन भी अलग होना शुरू हो गई है। अब मैं इस तरीके से इसकी सारी स्किन निकाल लूँगी। इस तरह से देखें कितनी आसानी के साथ निकल रही है, क्योंकि ये नरम हो गए हैं ये माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह, बस सारी इसी तरीके से रिमूव कर दूंगी। स्किन मैंने सारी रिमूव कर दी है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूंगी और इसको हल्का हल्का मैश करके छानूंगी। इसको हम थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे और फिर साथ साथ छानते जाएंगे। मिक्सचर हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है। साथ ही मैंने एक बारीक छन्नी ले ली है इसको छानने के लिए, और नीचे एक बोल रख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इस मिक्सचर को इसके अंदर छान लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल दूँगी इसका सारा पानी, और ये प्लम भी चले जाएंगे इसके अंदर सारे। प्लम और इसका सारा मिक्सचर जो पानी था उसके अंदर मैंने डाल दिया है इस तरीके से। ये देखिए आप, ये सारा चला गया है। अब मैं क्या करूँगी, एक स्पून लूँगी या कोई भी स्पैचुला लूँगी, उसकी मदद से इस तरह से मैश करती जाऊँगी ताकि गुठलियाँ अलग हो जाए। बस इसको थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे। अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। ये देखिए अभी इसके ऊपर पल्प ऊपर की तरफ है, लेकिन मैं क्या करूँगी, पहले सीड्स को रिमूव करूँगी। हमें सारे सीड्स को निकालना है। इस तरीके से थोड़े थोड़े करके सारे सीड्स निकाल देंगे। आसानी के साथ निकल जाते हैं। कुकिंग करने का मकसद यही होता है कि ये आलू बुखारे जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए कितने आराम से निकल रहे हैं। बस सब इसी तरीके से रिमूव कर दूंगी सीड्स देखिए मैंने सारे रिमूव कर दी हैं। मेक श्योर कर लेंगे कोई भी सीड रह ना जाए, ऊपर पल्प रह गया है। अब मैं क्या करूँगी, जो पानी मैंने इसके अंदर छाना था उसी में मैं पल्प डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये ज़ाया नहीं करना है, सारा पल्प डाल देंगे इसके अंदर। अब पल्प मैंने इसमें सारा मिक्स कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, एक ब्लेंडर का जग लूँगी और इसको सिंपली मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये यकजान हो जाए। सारा मिक्सचर मैंने ब्लेंडर के जग में डाल दिया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लेंडिंग मैंने अच्छे से कर ली है। ये देखिए इस तरह से ये टेक्सचर आ गया है। जितनी गुंजाइश थी जग में मैंने उतना ब्लेंड करा है। बाकी का मिक्सचर भी ब्लेंड करके एक साथ मिला लूँगी तो हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ज़बरदस्त सा आलू बुखारे का शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आलू बुखारे के शरबत को अब हम सर्व करेंगे ग्लासेस के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत रिफ्रेशिंग आलू बुखारे आए हुए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से। ज़बरदस्त सा आलू बुखारे का शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है। गर्मियों का मौसम है, आलू बुखारे आए हुए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये ड्रिंक कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।